दोस्तों, ये है आपकी कमर। और कमर दर्द आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन एक प्रॉब्लम है जो कि तकरीबन हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और इसकी वजह से बहुत सारे दिन वर्क के लॉस करना पड़ते हैं और बहुत प्रॉब्लम के अंदर लोग गुजरते हैं। बेड रेस्ट करना पड़ता है और काफ़ी सारी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। आज के हम इस डिस्कशन के अंदर कमर दर्द को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कमर दर्द कैसे होती है और क्या उसके डेंजर साइंस हैं, ऐसे साइंस जिनकी वजह से आपको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। कुछ जनरल ट्रीटमेंट्स उसके कमर दर्द के भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आप कमर देख रहे हैं ये इसके वर्टिब्रा हैं और जिसको स्पाइनल वर्टिब्रा कहते हैं। ये लंबर हैं, ये सैक्रल हैं। ये इनके दरमियान आपको वो ये ट्रांसपेरेंट से कलर की डिस्क्स नज़र आ रही हैं। अगर इसको बैक से देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसके साथ ये जो येलो निकल रहे हैं ये रूट्स नर्व रेडिकल्स जोन से हैं, ये वो हैं। बैक के ऊपर मसल्स भी अटैच होते हैं और मसल्स ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये पेन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो बैक पेन है। तो जी सबसे ज़्यादा कॉमन तो एक्यूट बैक पेन होती है। एकदम बैक पेन स्टार्ट हुई और बहुत शदीद बैक पेन स्टार्ट हुई और उसको रिजॉल्व करने के अंदर कुछ दिन लग जाते हैं। उसकी अमूमन कॉजेज़ के अंदर मसल स्पैज़म, जो कमर के मसल का स्पैज़म होता है, खिंच जाते हैं, नंबर वन कॉज के अंदर वो है। और उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूट्स, ये जो नर्व रूट्स हैं, यहाँ की इन्फ्लेमेशन या रेडिकुलोपैथी अगर हो जाए तो इससे डिफ्रेंशिएट करना होता है। नर्व रेडिकुलोपैथी के अंदर कमर से दर्द निकलती है, कमर में भी होती है और पूरी टांग में जाती है। अमूमन शैटिका के नाम से आपने सुना होगा कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर पूरी टांग के अंदर जब उसको स्ट्रेच किया जाता है तो कमर से दर्द, शूटिंग इलेक्ट्रिकल पेन लेग के अंदर जाती है। तो अमूमन मसल स्पैज़म जो कि लोकल बैक पेन होती है, रेडिकुलोपैथी जो कि शूटिंग स्टैबिंग पेन टांग के अंदर जाती है। सबसे कॉमन कॉजेज एक्यूट पेन के ये होते हैं। इनका ट्रीटमेंट जनरली बड़ा सक्सेसफुल और अच्छा होता है, लोग रिकवर कर जाते हैं। लेस देन 1% लोग इनमें से कॉम्प्लिकेट करते हैं अगर रेड फ्लैग साइंस जो कि मैं आगे बताऊंगा वो ना हो। पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट्स, फिजियोथेरेपी और बेड रेस्ट 1 से 3 दिन का, उसके अलावा हीट, लोकल हीट एप्लीकेशन और पेन किलर्स भी अगेन अच्छे पेन किलर्स के यूज़ के साथ ये पेन्स ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा वेट होने के साथ भी ये पेन ज़्यादा होती हैं और वेट लॉस के साथ और ग्रेडेड एक्सरसाइज के साथ, एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज के साथ और उनकी स्ट्रेंथ के साथ ये पेन्स आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व कर जाती हैं। लेस देन 1% पेन्स अगेन मैंने आपको बताया कि इनमें से कॉम्प्लिकेट होती हैं। सोचना ये है कि कौन सी ऐसी पेन्स हैं जिनके साथ रेड फ्लैग साइंस आते हैं, ऐसे साइंस जिनकी वजह से आप अंडरस्टैंड करें कि ये पेन मेरी डेंजरस हो सकती है। तो जी वो पेन्स जिनके साथ कमर दर्द और उन शूटिंग पेन्स हो सकती हैं, उनके साथ आपको पेशाब या पखाने का मसला होना शुरू हो जाए, कंट्रोल का मसला हो। उसके अलावा आपको टांग या पाँव के कंट्रोल में या मसल पावर के अंदर वीकनेस आ जाए, कोई एक हिस्सा कम्प्लीटली नम या सुन्न हो जाए, मूवमेंट के अंदर आपको प्रॉब्लम महसूस होना शुरू हो जाए, हाई ग्रेड फीवर हो, आपसे बिल्कुल भी हिला ना जाए, आप टच करें तो उधर स्वेलिंग हो बैक के ऊपर, या आपको बहुत शदीद पेन स्लाइट टच के साथ भी मौजूद हो। तो ये सम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको अपनी पेन को इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर तो आपकी पेन 4 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करती है तो वो एक ऐसी पेन है जिसको आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिसके अंदर आपको एमआरआई और आपको सीटी स्कैन, डिपेंडिंग आपके डॉक्टर किस तरह प्रेफर करते हैं, या आप बहुत ही यंग एज के अंदर हैं और वो भी आपकी 4 to 6 वीक्स से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, तो ये वो टाइम है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ एमआरआई, सीटी स्कैन्स इंटरवेंशंस जो हैं वो चाहिए होती हैं। लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट ये है कि मोस्ट ऑफ द बैक पेन जो है वो रिलीव हो जाती है कंजर्वेटिव मेथड्स के साथ। कंजर्वेटिव मेथड्स के अंदर सर्जरी इंक्लूडेड नहीं है। अगर तो 4 से 6 हफ्ते मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के साथ आपकी पेन रिजॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो सर्जरी और दूसरी ऑप्शंस जिसके अंदर लेमिनेक्टमी और डिस्क डिसेक्शन और बहुत डिटेल के अंदर बात चले जाएगी वो उसके बाद मौजूद होती हैं, और उसके अंदर में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिसके बाद पेशेंट की पावर रिकवर हो जाती है। अगेन आपको रेड फ्लैग्स देखना पड़ेगा। अगर रेड फ्लैग्स जिनके अंदर अगेन
आपको ब्लैडर या बावल पखाने या पेशाब की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, टांगों का हिस्सा सुन्न हो जाए, काम करना बंद हो जाए, या आपको बुखार हो रहा हो या स्वेलिंग उधर मौजूद हो बैक के ऊपर, तो ये फीचर्स अगर मौजूद हैं शुरू के अंदर आपको करना चाहिए। अदरवाइज़ 4 to 6 वीक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लें और उसके बाद सर्जिकल या दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है, रिकवरी अमूमन हो जाती है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न बैक पेन का स्ट्रेस भी है, और ये बैक के ऊपर स्ट्रेस नहीं है जो वेट ज़्यादा या आप वेट उठा रहे हैं उसकी वजह से है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बैक पेन को कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो अपने आप को रिलैक्स रखना, इवन योगा एक्सरसाइजेस करना, या अगर आप डिप्रेशन में हैं उससे बाहर आना आपको बैक पेन के साथ एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी बैक का ख्याल रखें। ये जो आपको कमर नज़र आ रही है, इसमें अगर दर्द होना शुरू हो जाए तो बहुत एक मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। कमर का ख्याल रखें, अपने पोस्चर का ख्याल रखें जब आप बैठे होते हैं, और अपनी बैक और एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज जारी रखें, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ आएगी और बैक पेन होने का चांस कम होगा। अपना विटामिन डी लेवल को पूरा रखें, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच के रहें, और जनरली अपनी एक अच्छी इन्वायरमेंट और अच्छी वॉकिंग, अच्छी एक्सरसाइज की एक इन्वायरमेंट लाइफस्टाइल रखें, जिसकी वजह से आप इन प्रॉब्लम से बच सकें। और अगर ये प्रॉब्लम आपको आती है तो आई होप कि वीडियो के अंदर बहुत सारे आपके सवालात जो हैं वो उनका जवाब आपको मिल चुका होगा, और आप अब अपनी कमर दर्द को पहले से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।